Hello everyone, good morning. This is Ray and thank you so much for clicking this video. तो ये वीडियो जो है वो 20 मिनट्स लॉन्ग है, तो ज़रा इत्मीनान से देखिएगा। इस 20 मिनट में मैंने पूरा अपना 24 आवर स्टडी रूटीन अलॉन्ग विद जो भी मैं करती हूँ अपनी इस प्रिपरेशन की जर्नी में, वो सब मैंने फ़िल्म किया है, तो थोड़ा आराम से देखिएगा। सुबह 4:45 पे मेरी आँख खुली। एक बार मेरे मन में आलस आया कि नहीं उठते हैं, बट उठ गई। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि थोड़ी गर्मी लग रही थी बिकॉज़ अभी गर्मी पड़ने लगी है। पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बताया था कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी सही से, तो मैंने अपना थोड़ा-सा वो किया और एक लाइब्रेरी जॉइन किया। तो आज सुबह 4:45 पे उठी हूँ और लाइब्रेरी जाना है, तो देखते हैं कि इसके पहले मैं क्या-क्या करी लाइब्रेरी जाने के पहले और आज का बेसिकली पूरा दिन कैसा रहा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं तुम लोगों को दिखाऊँगी। और हाँ, अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर आप पहले से देखते हैं तो जानते ही होंगे। तो बस एक काम कर देना, वीडियो को, ब्लॉग को लाइक कर देना और कमेंट भी करना, जो भी तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है मैं सुनने के लिए तत्पर हूँ। सबसे पहले मैंने अपना मॉनिटर ऑन किया और ये एक गाना है यूट्यूब पे, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, उसका नाम है मंगल भवन अमंगल हारी। ये बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा-सा एनिमेटेड है एआई से, तो वो चलाया, उसके बाद पानी भर के पानी पिया। अब आगे देखते हैं कि मैं क्या-क्या करती हूँ। सुबह उठते ही बहुत तेज़ प्यास लग गई थी। और हाँ, पिछले टाइम में क्या हुआ था कि मैंने बताया था कि मैं पूरा टाइम बस और बस इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी माइंडलेसली। मतलब मैं उस चीज़ को प्रायोरिटी देती हूँ कि अगर आप सो रहे हैं ज़्यादा, तब भी मैं आपको बहुत अच्छा बोलूँगी, बिकॉज़ बॉडी का ऐसा वो है कि एक टाइम के बाद जब बॉडी एकदम आपको आराम मिल जाएगा, बॉडी को आराम मिल जाएगा, तो वो उससे ज़्यादा सो ही नहीं सकती। बट माइंडलेसली इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग इज़ वेरी वेरी बैड, बिकॉज़ आप जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो तो स्क्रॉल करते वक्त मज़ा तो आती है, मतलब इंडीड इतना सारा कंटेंट है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आप सोचोगे कि बस अभी रख रहा हूँ, अभी रख रही हूँ, बस 2 मिनट में रख रही हूँ, बट वो होता नहीं, बिकॉज़ ऐसे ऐसे कंटेंट आपके सामने दिखते रहेंगे और वो इतना आई कैचिंग, आप उसमें इतना इन्वॉल्व होते जाएंगे कि आप फ़ोन रख नहीं पाएंगे। मेरे साथ तो स्पेशली ऐसा ही होता था। और फ़ोन रखने के बाद आपके अंदर बहुत ज़्यादा वैक्यूम फ़ील होता है। वैक्यूम के साथ-साथ कुछ तो ऐसा फ़ील होता है, एकदम से लगता है कि मेरी लाइफ़ तो बहुत ख़राब है, मैं ऐसा कर नहीं पा रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ। सब कोई कितना आगे निकल गई है, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ऐसा लगता है। और फिर जब वो चीज़ होता है तो आपके मन में बहुत गिल्ट आ जाता है। अब इससे क्या हुआ, आपने पढ़ाई भी नहीं की, आपने अपना सारा वो जो है वो ख़त्म कर लिया। तो अगर तुम में से कोई ऐसा हो जो मतलब ऐसे मेरी तरह इस मुसीबत में फँसा हो, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं सुनूँगी और देखना चाहूँगी कि कितने लोग ऐसे मेरी तरह ही एक माइंडलेसली स्क्रॉलिंग में फँस चुके थे या फिर फँस चुके हैं। तो अभी 6 बजने वाले हैं, मतलब 6 बज गए हैं और 6 बजे एक्चुअल में सनराइज़ नहीं हुआ रहता। थोड़ा-थोड़ा उजाला हो जाता है, बट सनराइज़ प्रॉपर्ली नहीं हुआ रहता। हाँ, तो मैंने अपने लिए क्या बोलते हैं उसको, साबूदाने और आलू की खिचड़ी बनाई और चाय बनाने को रख दिया, किचन साफ़ किया, बर्तन धुला, मतलब बहुत सारा काम किया। और अभी मैं ब्रश कर रही हूँ। ब्रश करने के बाद आई विल टेक शावर, बिकॉज़ शावर लेने के तक चाय वगैरह बन जाएगी। फिर उसके बाद चाय-वाय पी के फिर हम लाइब्रेरी के लिए निकलेंगे। आई डोंट नो व्हाई आई एम फंबलिंग सो मच, पता नहीं क्यों ऐसे बहुत फंबल हो रहा है। पता नहीं, हो सकता है माइक से बोल रही हूँ इस वज़ह से। अच्छा हाँ, तुम लोगों को पता है कि नहीं, मैंने एक नया माइक लिया। काफ़ी दिन हो गया, पर मैं बहुत परेशान थी, तो ब्लॉग वगैरह कुछ कर नहीं रही थी, तो कुछ बताने का मौका मिल नहीं रहा था। और पिछली बार जो ब्लॉग डाला था उसमें भी कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई थी, बस यही बताया था कि लाइब्रेरी जॉइन कर लिया है, दैट्स इट। तो मैंने सोचा कि आज वाला जो ब्लॉग है ये एक्चुअली 20 मिनट का है, तो बात करने का ज़्यादा मौका मिलेगा, तो बात करेंगे और ऐसे वीडियो भी कर लेंगे। तो अभी सनराइज़ हो गया है, मैंने शावर लिया, उसके बाद अभी मुझे पूजा करनी है, मैं पूजा कर रही हूँ। तो मैं तुम लोगों को वर्चुअली बहुत सारी पॉजिटिविटी भेज रही हूँ, अगर तुम ये ब्लॉग देख रहे हो तो। अभी यहाँ पर मैंने सब कुछ कर लिया है
अब हम चाय बनाएंगे। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं मिल्क को बॉईल करने के लिए एकदम स्लो गैस पे रख दिया था, सो दैट जब तक मैं नहाऊँ तब तक वो मतलब मिल्क बॉईल हो जाए, उसके बाद फिर मैं चाय बना लूँगी। तो अभी हम चाय बनाते हैं और साबूदाने की खिचड़ी एक्चुअली बन चुकी है। चाय भी जल्दी से ही बन जाएगी बिकॉज़ मिल्क तो बॉईल हो ही रहा है। तो ये है मेरी चाय और ये रही साबूदाने की खिचड़ी। मैंने ज़्यादा बना लिया सो दैट अब मुझको किचन के सराउंडिंग में ना आना पड़े, मतलब आना पड़े लेकिन खाना वाना ना बनाना पड़े, कुक ना करना पड़े। बिकॉज़ मैं अभी लाइब्रेरी जाऊँगी, वापस आते-आते मैं थक जाऊँगी, तो फिर मेरा कुछ बनाने का मन नहीं करेगा, फिर मैं मैगी पे डिपेंडेंट हो जाऊँगी। तो मुझे मैगी खानी नहीं है, मतलब कम खानी है, जैसे कि जब मन करे तभी खाऊँ। हमेशा मैगी के ही अराउंड ना रिवॉल्व करती रहे मेरी लाइफ। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद फिर लाइब्रेरी के लिए निकलते हैं। तब तक तुम लोग भी ये पॉडकास्ट सुनो। और इसलिए मैं कि दुनिया के किसी नेता को हाथ मिलाता हूँ ना, तो मोदी हाथ नहीं मिलाता। तो ये रहे रास्ते। सुबह सुबह सब अपने काम के लिए निकल जाते हैं, रास्ते में बहुत भीड़ होती है, तो देख के लगता है कि एक्चुअली में दुनिया कितनी तेज़ भाग रही है। अभी मैं लाइब्रेरी आ गई हूँ, लाइब्रेरी में बहुत कम लोग आए हैं और अभी 7:35 हो रहे हैं सुबह के। तो 7:35 तक मैंने सोचो अपने दिन का पूरा काम कर लिया है। मतलब मैंने कुकिंग कर ली, खाना बना लिया, रूम साफ़ कर लिया, टेबल साफ़ कर लिया, बेड सही कर लिया, नहा लिया, कपड़े धुल लिए, ब्रेकफास्ट कर लिया और लंच भी बना लिया और लाइब्रेरी भी पहुंच गई। मतलब अगर आप सुबह उठ जाओ तो एक्चुअली में बहुत प्रोडक्टिव हो जाता है दिन, बिकॉज अब आपका सारा काम हो चुका है। अब आपके पास पूरा टाइम बचा है कि आप पढ़ो या फिर जो भी आपको प्रोडक्टिव काम करना है, जो भी आपको करना है वो करो, क्योंकि आपने खाना भी खा लिया, मतलब खाना इन द सेंस ब्रेकफास्ट भी कर लिया, तो आपका पेट भी भरा हुआ है। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और हाँ, मैं यहाँ पे ले आई हूँ आईपैड, चार्जर, क्लचर और पेन और नोट्स, रफ, बिकॉज़ मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ, तो यही सारी चीज़ें लेके आई हूँ। तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं हम। और थैंक यू अभी तक अगर बैठे हो, अभी तक अगर देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। मेरा ग्रैटिट्यूड तुम लोगों के लिए है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाँ, अगर लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो अभी मैं इकोनॉमिक्स कर रही हूँ क्यूआरएम से, बिकॉज़ इकोनॉमिक्स मुझे थोड़ा-सा मतलब बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि मुझे कितना भी पढ़ लूँ मैं, मुझे लगता है कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मुझे लगता है कि उसके क्वेश्चंस मुझसे होते नहीं हैं। तो देखते हैं कि इकोनॉमिक्स का जर्नी जो रहता है वो कैसा रहता है। तो अभी से मैं प्रीलिम्स तक बहुत मतलब क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा बोल दूँगी, फिर पता चलेगा प्रीलिम्स नहीं निकला तो लोग आके ट्रोल करेंगे। बट मैं ये बता रही हूँ कि अभी से लेके मैं प्रीलिम्स तक बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाल के जो भी प्रीलिम्स के स्टैटिक के सब्जेक्ट है वो मैं पढ़ूँगी और तुम लोगों को बताती चलूँगी। तो अगर तुम लोग भी अपनी प्रीलिम्स, इस बार का प्रीलिम्स देना है या फिर आगे आने वाले टाइम में प्रीलिम्स देना है, तो मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हो। अगर कोई टॉपिक नहीं आ रहा है, जैसे पिछली साल मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया था कि मैं लास्ट में आपसे, मतलब फर्स्ट में ही आपसे एक क्वेश्चन पूछूँगी और लास्ट में उसके आंसर दूँगी, मतलब वो पीवाईक्यूज़ के क्वेश्चन होते थे। तो तुम लोग बताना अगर वो इनिशिएटिव वापस से स्टार्ट करना हो तो, जैसे कि बाकी और कुछ सजेशन दे सकते हो तो वो भी दे देना। तो अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ, तो मैंने अभी एक चीज़ मेरी ज़िंदगी में सीखा है कि जब तक मैं मैथ्स पढ़ती थी ना, मेरी ज़िंदगी काफ़ी आसान होती थी, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है कि आप मैथ्स में लेके मैथ्स की नोट्स और मैथ्स की बुक्स लेके बैठ जाते हो, बाकायदा गाना वाना चला के, और अच्छे से रफ पे लिख के उसको सॉल्व करते हो, उसके फार्मूलाज को। जब कहीं स्टक होता है तो फिर उसको किसी और तरीके से सॉल्व करते हो। तो लिख के पढ़ना ना एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज़ यूपीएससी मेंस में भी आपको लिखना ही होता है। तो मैंने वही सोचा कि इकोनॉमिक्स भी मैं एकदम लिख के बराबर, जैसे होता है ना शॉर्ट नोट्स टाइप का बना के तब पढ़ूँगी, तब क्या पता मेरी कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जावे। जैसा रहेगा बताऊँगी। और हाँ, आगे आने वाले टाइम में जैसा टाइम बीतता जाएगा वैसे कुछ और अधिक अच्छे वीडियोज़ ले आऊँगी मैं, उसमें प्रॉपर बात करेंगे हम पढ़ाई लिखाई से ही रिलेटेड। और लाइब्रेरी में ऐसा मैंने सोच रखा है कि मैं क्या बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नोट्स से, रफ से, पीवाईक्यू से, बुक से पढ़ूँगी, और आईपैड से या फिर क्यूआरएम देखना या फिर कोई लेक्चर देखना वो नहीं करूँगी। क्योंकि क्या होता है, जब मैं लेक्चर देखती हूँ या फिर क्यूआरएम देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो खुद से पढ़ना बहुत बोरिंग भी लगता है, बट ये पढ़ना ही पड़ेगा। और हाँ, मैं सोचती हूँ कि लाइब्रेरी आके मैं कुछ 8 घंटे का आज टाइमर लगाया है, पर
अभी काफ़ी दिनों में, अभी आने वाले ब्लॉग में तुम लोग देखोगे कि 8 घंटे का पूरा नहीं हो पाता है पढ़ाई, लेकिन 7 घंटे, साढ़े 6 घंटे ये तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना रहेगा। और इस बार मैंने पूरा ऐसे चौबीसों घंटे वाली लाइब्रेरी जॉइन नहीं करी है, मतलब 12 घंटे की लाइब्रेरी जॉइन नहीं की है, तो ये बहुत अच्छा है बिकॉज़ आपको पता है कि आप इतने बजे जाओगे और इतने बजे तक आपको आ जाना है। अब उसमें आपका फिर ये मन नहीं करेगा ना कि थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, दोस्तों से बात कर लेते हैं, फिर कुछ और कर लेते हैं, ये सब मन नहीं करता। फिर आपको पता है कि यार आपके पास तो इतना ही टाइम है, तो आपको कॉन्संट्रेट करना ही पड़ेगा, तो इससे सही रहता है और बोरिंग भी नहीं होता है, लाइक मतलब बोरियत भी नहीं होती। 1-2 बार ऐसा होता है कि नींद आती है बहुत तेज़ी से, बट ऐसा होता है कि अगर सो जाएँगे तो फिर कुछ पढ़ नहीं पाएँगे, तो इसके चक्कर में फिर सोते भी नहीं हैं और अच्छी खासी पढ़ाई हो जाती है। जैसे कि मेरा आज तो ये दूसरा दिन था, कल पिछले वाले ब्लॉग में पहला दिन था, तो काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा था और प्रोडक्टिव भी फ़ील हो रहा था और मन में भी बहुत शांति थी कि चलो ठीक है, अब अच्छा कर रहे हैं। और थोड़ा-सा जैसे होता है ना कि जब वो धुंध साफ़ होती है तो आगे का रास्ता दिखने लगता है, तो वही सेम मेरे साथ भी हो रहा था बिकॉज़ ऐसा कहा जाता है ना कि जो बड़े से बड़ा वॉर होता है वो एक्चुअली में फ़ील्ड में नहीं, दिमाग में लड़ा जाता है। तो वो वॉर लड़ना ही बहुत बड़ी बात होती है और वो वॉर ऐसा होता है कि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग चल रहा है, तो आप उठ जाइए वहाँ से, कुछ करने चले जाइए। आप गाना सुनने लगिए, मूवी देखने लगिए या फिर अपने घरवालों से बात करने लगिए या फिर अपने दोस्तों से बात करने लगिए। वो डिसीज़न लेना ना बहुत कठिन होता है। और सेम उसी तरीके से जैसे अगर आपको नींद आ रही है, वो एक टाइम होता है ना कि इतनी ज़ोर से नींद आती है कि आप अगर सर टेबल पे रख दिए तो आप सो जाओगी। मैं मुझे नहीं पता कि ये सिर्फ़ मेरे साथ ही होता है या तुम लोगों के साथ भी। अब तुम लोगों का काम है कि कमेंट सेक्शन में बताओ अगर ये ब्लॉग देख रहे हो तो। तो जैसे ही आप सर रख दोगे आपको नींद आने लगेगी और वही टाइम होता है डिसीज़न मेकिंग का कि आपको सर रख के सोना है या आपको आँख खोल के पढ़नी है। आप उठ के जाइए, अपना फेस वॉश कीजिए और फिर से आके बैठ के पढ़िए और थोड़ी देर में नींद चली भी जाती है, लिखने लग जाइए। अगर जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, अगर आपको बहुत तेज़ नींद आ रही है तो आप बैठ के वो टॉपिक नोट्स बंद करके कि कितना समझ में आया लाओ माइंड मैप के थ्रू लिखता हूँ, तो वो करने लग जाओ। बट डिसीज़न लेना ज़रूरी है और बहुत टफ भी है। और हाँ, एक चीज़ मैंने सोचा है कि मैं लाइब्रेरी में ट्राई करूँगी कि मैं जितनी देर पढूँ वो सारा का सारा फ़िल्म करूँ। बिकॉज़ फ़ोन हाथ में आते ही फिर आप फिर से इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे, व्हाट्सएप पे मैसेज देखोगे कि कौन मैसेज किया है या फिर आप कमेंट, मैं जैसे कि मेरा मान लो इंस्टाग्राम पे चैनल है तो उस पे मैं देखती हूँ, कमेंट पढ़ने लग जाती हूँ, तो ये सब सोचती हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि जब तक मेरा फ़ोन डिस्चार्ज नहीं हो जाएगा, आई विल ट्राई टू फ़िल्म कि जैसे कि तब तक फ़िल्म करूँगी जब तक फ़ोन ऑफ़ नहीं होने वाला रहेगा। फ़ोन ऑफ़ होने वाला होगा तो फिर उसको लगा दूँगी चार्जिंग में, सो दैट मैं चाहती हूँ कि मैं कम से कम फ़ोन यूज़ करूँ बिकॉज़ मैं खुद को रोक नहीं पाती फ़ोन यूज़ करने से और फ़ोन यूज़ करने के बाद मुझे बहुत दुःख महसूस होता है। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे फेस एकदम स्वेल किए रहते थे बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करती थी और फिर मुझे इतना दुःख होता था कि मुझे फिर रोना आता था और मैं रो लेती थी तो मेरा फेस स्वेल कर जाता था। तो अभी लगभग हो गया है आज का लाइब्रेरी का सेशन कंप्लीट। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि एज़ सर बता रहे थे कि ये पढ़ लेना, तो वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। उसको सेल्फ लाइक खुद से पढ़ना पड़ेगा, वो सर नहीं पढ़ा रहे थे। वो लिख के फिर अब हम चलेंगे रूम पे और देखेंगे कि वहाँ मैं क्या-क्या करती हूँ। ओके, मेरा मुंह बन गया है। अभी 3:15 हो रहे हैं और मैं लाइब्रेरी से वापस आ गई हूँ। मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है बट मुझको थोड़ी सी एडिटिंग करनी है, एक वीडियो पोस्ट करना है, ब्रांड को भेजना है और उसके बाद फिर आज 5 बजे वीडियो भी अपलोड करनी है, तो मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं सो सकती नहीं हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले खाने को साबूदाने की खिचड़ी बहुत ज़्यादा बनाई थी इसी वजह से कि आई कैन ईट 2-3 बार। तो सुबह खा रही थी तो खाने का मन नहीं किया तो फिर रख के वैसे चली गई थी। तो अभी चल रही हूँ, साबूदाने की खिचड़ी गर्म करूँगी और उसके बाद कॉफ़ी बनाऊँगी। 1 कप में दूध भी निकाला था, वो भी वैसे रखा हुआ है, तो वो दूध गर्म करके कॉफ़ी बनाऊँगी एंड देन वो मैं रोहित शर्मा हो गई हूँ। देन फिर
एडिटिंग कंप्लीट करूँगी, ब्रांड को भेजूँगी एंड देन फिर उसके बाद अपनी जो ब्लॉग आज अपलोड करना है उसकी एडिटिंग करूँगी। फिर उसके बाद जो टाइम रहेगा उसके बाद देखूँगी क्या करूँगी। नींद भी आ रही है लेकिन मुझे पक्का पता है कि कॉफ़ी पीने के बाद आई विल डू बेटर। तो चलती हूँ और मैं लेटती नहीं हूँ यहाँ पे, नहीं तो मैं सो जाऊँगी। और मेरा हाथ देखो ज़रा, मुझे 11th और 12th की याद आ रही है। मतलब आज लिटरली मैं सुबह 5 बजे नहीं 6 बजे अब मैं नहा ली थी, क्योंकि आज मैंने सुबह सब काम जल्दी जल्दी कर लिया था, लाइब्रेरी जाना था इसलिए। तो मैंने मॉइस्चराइज़र ही नहीं लगाया और मैं ऐसे ही चली गई। फेस भी मेरा बहुत ड्राई हुआ है। चलो मैं चलती हूँ, पहले कपड़े चेंज करती हूँ। सुबह नहाने के बाद ये टी शर्ट पहना था, यही पहने चली गई। और ये पजामा पहना था, मतलब लोअर, वो उतार के एक डेनिम है मेरे पास जो कि मैं बहुत दिनों से बाहर आते जाते पहन रही हूँ, वो पहन के गई थी। और अब वो गंदा हो रहा है और उसको अब निकाल के रखूँगी, वॉश निकाल देती हूँ। और मैं ये पॉडकास्ट लेक्स फ्रीडमैन, वो एक AI रिसर्चर है शायद, उनके साथ हमारे PM का पॉडकास्ट आया है। मैं वही का सुन रही थी और 31 मिनट तक सुना था, उसके बाद तैयार होकर चली गई थी, तो उसके आगे नहीं सुना था। तो ऑफकोर्स पहले मैं एडिटिंग वगैरह करूँगी, सब कुछ करूँगी, तो मैं सुनूँगी थोड़ा सा क्लिप तुम लोगों को और दिखाऊँगी अगर पॉसिबल हुआ तो। क्योंकि ब्लॉग जब ज़्यादा लंबा हो जाता है तो मुझे पता रहता है कि तुम लोगों को क्या है कि पढ़ने लिखने वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद आती नहीं है, मुझे पता है। मैं कंटेंट दे सकती नहीं हूँ मेरे पास यही है, बिकॉज मैं कुछ और नहीं कर सकती, मैं गा नहीं सकती, मैं नाच नहीं सकती, मैं और कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे बस यही आता है। आई कैन ओनली डू दिस ओनली। तो मैं जो कर सकती हूँ बस मैं वही कर रही हूँ, पर उस पर तुम लोगों को मज़ा आता नहीं। सब्सक्राइब करना नहीं है मेरा चैनल, है ना, मुझे दुखी करना है बस, मतलब सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज यू कैन सी माई डार्क सर्कल्स देख के सब्सक्राइब कर दो चैनल। भाई 2 महीने से चैनल का एकदम हालत ख़राब है और मेरी भी हालत ख़राब थी, बट मेरी भी बहुत बेटर है, तो मैं चैनल की भी बहुत बेटर करूँगी, आई प्रॉमिस। अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ, ठीक है। धीरज होनी चाहिए और हमने जो भी दायित्व मिलता है ना, उसमें जान भर देनी चाहिए, उसको मस्ती से जीना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि अगर ये मनुष्य के जीवन में आता है, उसी प्रकार से बहुत कुछ है। वैभव ही वैभव। दिन के लिए पढ़ता था और ना स्विमिंग का काम मेरा हो जाता था, मेरा फिजिकल एक्टिविटी स्विमिंग भी हुआ करती थी, तो ये सारी चीजें मेरे जीवन से जुड़ी हुई थी। तो बात जब मैं विवेकानंद जी को पढ़ने लगा, मैं जरा और आकर्षित होने लगा। एक बार मैंने स्वामी विवेकानंद जी के लिए पढ़ा, उनकी माता जी बीमार थी, हम वो रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए, वो तो झगड़ा करते थे, उनसे बहस करते थे अपने प्रारंभिक काल में।